हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत का नोटिस क्यों आता है। लोक अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी हमको लोक अदालत में क्यों बुलाता है। लोक अदालत साल में कितने बार लगता है। लोक अदालत नहीं गए तो क्या हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, कोई केस हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और ये भी बताएंगे क्या लोक अदालत में पूरी तरीक़ा से लोन माफ़ हो जाता है। इस तरह का जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ आज के वीडियो में दूर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज लोक अदालत के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो 13 दिसंबर 2025 का लोक अदालत का नोटिस आया है, तो ये साल का आखिरी लोक अदालत लगने वाला है। साल में 4 बार लोक अदालत लगता है, एक मार्च महीने में, एक मई महीने में, एक सितंबर महीने में, एक दिसंबर महीने में। साल में 4 बार लोक अदालत का आयोजन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट से लेके जिला कोर्ट तक में लोक अदालत का आयोजन होता है। और अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है कि आपको एडवोकेट फीस लगे या कोर्ट फीस लगे, तो इस तरह का कोई भी फीस नहीं लगता और लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। और लोक अदालत का नोटिस आता है तो क्या इसका जवाब देना है या नहीं देना है। दोस्तों लोक अदालत का नोटिस इसलिए आता है ताकि आप लोन का सेटलमेंट कर सके, लोन का समझौता कर सके। चाहे आपका पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी तरीका का लोन हो, तो लोन सेटलमेंट होता है। क्या होता है, समझौते की अदालत बोला जाता है। लोक अदालत को क्या बोला जाता है, समझौते की अदालत। उसमें जाइए तो आपके लोन का सेटलमेंट होगा। उसमें किसी भी तरीका लीगल एक्शन नहीं होता, कोई भी केस नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके लोन सेटलमेंट कराइए, अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं जाइए, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। पैसा है तो जाइए लोक अदालत से सेटलमेंट करा लिए, नहीं पैसा है तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात दिमाग में कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए कि आपके ऊपर किसी भी तरीका लीगल एक्शन हो जाएगा, केस हो जाएगा। और ये भी बात दिमाग से हटा दीजिए कि आपका लोन पूरी तरीका से माफ़ हो जाता है लोक अदालत में। कोई भी यूट्यूबर ये बात बता रहा है कि आपका पूरी तरीका लोक अदालत में लोन माफ़ हो जाता है, तो पूरी तरीका लोन माफ़ नहीं होता है। 20 या 30% में आपका लोन सेटलमेंट होता है उसमें। और कोई भी यूट्यूबर ये बता रहा है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो इस तरह का कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता, केस नहीं होता। अगर लोक अदालत में जाते, लोक अदालत का नोटिस ही इसलिए भेजा जाता है ताकि आपके लोन का समझौता हो सके, लोन का सेटलमेंट हो सके। इसीलिए आपको लोक अदालत का नोटिस आता है और उसमें आपका 30 या 40% जितना में चाहेंगे उतना में आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। जितने का लोन होगा और जितने दिन से डिफ़ॉल्ट होगा, ये सब कुछ को देखने के बाद आपके लोन का सेटलमेंट होगा। आपकी हालत को देखा जाएगा कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, कि क्यों आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। ये सब कुछ को देखने के बाद एक फैसला सुनाया जाएगा और वही फैसला अंतिम माना जाएगा। उसके बाद जो है कोई भी तरीके से बैंक या एनबीएफसी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता और आपको किसी भी तरीका ये बात नहीं बता सकता, नहीं ये बात नहीं मानेंगे, ये फैसला हम नहीं मानेंगे, इतना में सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, ये सब बात कुछ भी नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहते बस लोक अदालत जाके घूम के देख ले तो आप जाके देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस अगर आप इतना बस लिख के भेज सकते हैं कंपनी को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भेज दीजिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बेहतर रहेगा कि आप अपने कंडीशन के बारे में कंपनी को टाइम टू टाइम बताते रहें कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन आपके साथ जो भी दिक्कत है तो आप कंपनी को बताते रहें। तो ये बात आप बता दीजिए तो आपको फिर किसी भी तरीका दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लोक अदालत से लेके किसी भी तरीका कन्फ्यूजन है, उसके नोटिस को लेके किसी भी तरीका कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो मेरे इस नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। और या नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट सब कुछ के बारे में करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये भी बताएं, नहीं अच्छा लगा ये भी बताएं। और आपको किसी भी तरीका कन्फ्यूजन है लोक अदालत को लेके, उसके किसी भी मैसेज को लेके, कोई बात को लेके, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो बाय दोस्तों।